तो हम लोग स्ट्रेट लाइन में क्या सीख रहे थे, स्ट्रेट लाइन में कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, शायद 10.3 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। और 10.3 में जो क्वेश्चन थे तो उसमें पॉइंट से लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करने वाली कंडीशन थी, उसके भी 1-2 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। और उसमें ये भी सीखा था जब कोई लाइन ax + by + c = 0 की फॉर्म में होता है तो उसका लाइन का स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है और नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, वो भी सीखा था। आज हम सीखते हैं कि यदि दो लाइन पैरेलल होती हैं तो दोनों लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, मतलब दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या है। अच्छा, दो लाइन पैरेलल कैसे पता करोगे, पैरेलल का मतलब उनके x और y वाले टर्म सेम। तो पहली लाइन ax + by + c1 = 0, कांस्टेंट टर्म दोनों लाइन का अलग अलग होगा। तो पहली लाइन ax + by + c1 = 0। दूसरी लाइन क्या है, ax + by + c2 = 0, ये सेकेंड लाइन होगी। अब दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस एक कहलाता है, ये डिस्टेंस दोनों लाइन पर परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। ये डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला ध्यान दीजिए, जब दो लाइन पैरेलल है तो दोनों लाइन का x और y वाला टर्म सेम होता है। नहीं है तो उसे सेम बनाना पड़ेगा, यदि सेम नहीं कर पा रहे तो प्रॉब्लम होगी। सेम बनाने के लिए किसी नंबर्स का या जो भी वैल्यू होती है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इक्वेशन के अकॉर्डिंग सेम बनाने के लिए यदि किसी नंबर का डिवाइड करना पड़ रहा पहले डिवाइड करो, एक्स वाई वाले टर्म सेम बनाओ। जब सेम बनाओगे तभी c1 c2 मिलेगा। तो जो फॉर्मूला होता है वो होता है d = mod of c1 - c2 अपॉन √/a² + b²। इस फॉर्मूले की हेल्प से दो लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। इट मीन दोनों पैरेलल लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। समझ में आ गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो डिस्टेंस होगा वो दोनों लाइन पर परपेंडिकुलर होगा, उसको फाइंड कर सकते हैं। अब एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट देखिए। 6 का फर्स्ट पार्ट देखिए, 15x + 8y - 34 = 0 एंड 15x + 8y + 31 = 0। तो इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो दोनों लाइन का सबसे पहले क्या काम है, देखना है x और y वाले टर्म दोनों लाइन के सेम है, हाँ है। देखो इधर x 15x, इधर भी 15x, 8y, इधर भी 8y। अब कांस्टेंट टर्म दोनों के अलग अलग है, मतलब पहली लाइन का कांस्टेंट टर्म c1 के अकॉर्डिंग और दूसरी लाइन का कांस्टेंट टर्म c2 के अकॉर्डिंग काम करेगा। तो d = फॉर्मूला क्या होता है, mod of c1 - c2 अपॉन √/a² + b²। तो d = mod of c1 की वैल्यू -34, c2 की वैल्यू -31 अपॉन √/a² + b²। तो 15 का स्क्वायर और +8 का स्क्वायर, तो यह आ जाएगा d = mod of -65 अपॉन में √/15 का स्क्वायर 225 + 64, तो इक्वल टू mod of -65 अपॉन रूट के अंदर 289। तो 289 का रूट कितना होता है, -65 अपॉन 70। इट मीन्स क्या आंसर आएगा, मॉड इसको प्लस कर देगा। ये डिस्टेंस इसलिए यूनिट साथ में। समझ में आ गया। आगे का क्वेश्चन देखो, इसका सेकंड वाला पार्ट इसका ध्यान से समझना।
6 का सेकंड पार्ट। कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हैं सॉल्व, ध्यान रखना है, एक्सरसाइज 10.3 इसका सेकंड क्वेश्चन। L ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस p इक्वल टू 0, दोनों ही लाइन में इक्वल टू 0 होना चाहिए। और दूसरा क्या है, L ब्रैकेट में x प्लस वाई माइनस r इक्वल टू 0। अब दोनों लाइन के x y वाले टर्म देखिए सेम है कि नहीं, L का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो Lx प्लस Ly प्लस p इक्वल टू 0 पहली लाइन। दूसरी लाइन क्या है, Lx प्लस Ly माइनस r इक्वल टू 0। दोनों ही लाइन के x y वाले टर्म सेम है, इट मीन दोनों लाइन पैरेलल होंगी। तो दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस d इक्वल टू मॉड ऑफ c1 माइनस c2 अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला। तो मॉड ऑफ c1 माइनस c2, c1 की वैल्यू कितनी है p और c2 की वैल्यू कितनी है माइनस r अपॉन रूट ओवर a मीन्स x का कॉफिशिएंट, b मीन्स y का कॉफिशिएंट, तो l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। तो इधर आएगा मॉड ऑफ p प्लस r अपॉन रूट ओवर 2l स्क्वायर हो जाएगा। तो इधर आ जाएगा मॉड ऑफ p प्लस r अपॉन l, तो बाहर आ जाएगा l रूट 2, ये आ गया, मॉड के बाहर ले लो l रूट, समझ में आ गया। तो 6 का सेकंड पार्ट भी हमने सॉल्व कर लिया। अब आगे देखिए, हम एक कंडीशन सीख रहे हैं जिसकी हेल्प से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। यदि इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए, जैसे हम कहें हमारे पास एक लाइन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, उसने कहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू अदर लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू अदर लाइन। तो ये कंडीशन समझो, यदि हमारे पास ax प्लस by प्लस c ए लाइन किसी क्वेश्चन में गिवन है, इस टाइप का फॉर्मेट गिवन है, तो इस लाइन के पैरेलल लाइन का इक्वेशन, पैरेलल लाइन का इक्वेशन कैसे निकालोगे, कुछ भी नहीं करते। देखो, यदि ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के पैरेलल लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है तो क्या चेंज आता है देखिए। यदि आपको इतना आइडिया है कि यदि एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल है, या एक लाइन के पैरेलल जितनी भी लाइन होती है उन सभी लाइन के स्लोप इक्वल होते हैं, और स्लोप इक्वल होने का मीनिंग है क्योंकि दोनों में एक्स वाई वाले टर्म सेम होते हैं। चेंज किसमें होता है, कांस्टेंट टर्म में। यदि हमें इस लाइन के पैरेलल लाइन फाइंड करना है तो एक्स वाई वाले टर्म सेम कर दो और प्लस कांस्टेंट टर्म लैम्डा इक्वल, ये होती है। यदि किसी लाइन के पैरेलल लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है तो जो लाइन गिवन है उसमें x वाला टर्म x जैसा है वैसा, y वाला टर्म जैसा है वैसा, बस कांस्टेंट की जगह लैम्डा इक्वल टू 0। अब वो लैम्डा चाहे इधर लोगो इक्वल टू के उस साइड लोगो, दोनों का मीनिंग सेम है, कोई डिफरेंस नहीं, आंसर सेम आएगा। समझ में आ गया। अब सेकंड कंडीशन परपेंडिकुलर वाली, यदि हमें कोई लाइन गिवन है, वो कहेगा कि उस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है, तो परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन फाइंड करने के लिए क्या चेंज होता है, ध्यान से समझना। x और y के कॉफिशिएंट चेंज कर दो। चेंज का मतलब x का कॉफिशिएंट y के साथ और y का कॉफिशिएंट x के साथ। समझ में आ गया। तो क्या होगा, इधर आ जाएगा ay, ठीक है, सॉरी इधर आएगा bx और ay, और दोनों के बीच का जो साइन है वो चेंज हो जाता है। क्या चेंज हो जाता है, यदि प्लस है तो माइनस कर देते हैं, माइनस है तो प्लस कर देते हैं।
प्लस है तो माइनस, और प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। तो परपेंडिकुलर वाला फॉर्मेट थोड़ी अच्छे से समझिए। एक्स और वाई के कॉफिशिएंट चेंज कर दो, चेंज कर लो, इंटरचेंज कर दो, मतलब जो एक्स का कॉफिशिएंट है वो वाई के साथ पहुंच जाएगा, जो वाई का कॉफिशिएंट है वो एक्स के साथ आएगा। अब दोनों के बीच में प्लस साइन है तो माइनस हो जाएगा, और माइनस साइन है तो प्लस हो जाएगा, और कांस्टेंट टर्म की जगह है लैम्डा। समझ में आ गया ना? तो इस तरीके से लाइन के पैरेलल लाइन का फॉर्मेट और लाइन के परपेंडिकुलर लाइन का फॉर्मेट। अब लैम्डा की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसमें कुछ ना कुछ आपको गिवन होता है, जो गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग हम लैम्डा की वैल्यू फाइंड करते हैं। आगे देखिए, अब एक क्वेश्चन है इसमें एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, ध्यान से समझिए। फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द लाइन 3x माइनस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0। हमें एक ऐसी लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जो इस लाइन के पैरेलल है। समझ में आ गया? हमें एक ऐसी लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जो इस लाइन के पैरेलल है, एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट्स -2, 3 एंड पासिंग थ्रू -2, 3। तो हमें जिस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है वो इस गिवन लाइन के पैरेलल है। समझ में आ गई? तो पैरेलल वाली कंडीशन हमने क्या सीखी थी, जब कोई लाइन गिवन है उस लाइन के पैरेलल लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है तो एक्स वाई वाले टर्म सेम कर दो, और कांस्टेंट की जगह लैम्डा इक्वल टू 0। तो ये आ गया फॉर्मेट। ठीक है, जो हमारे पास लाइन गिवन है 3x माइनस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0, तो इस लाइन के पैरेलल लाइन 3x माइनस 4y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। समझ में आ गया? तो पैरेलल वाली कंडीशन में अप्लाई करती, बट अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ। रीजन क्या है? क्योंकि लैम्डा की वैल्यू फाइंड। अब जो हमने पैरेलल लाइन फाइंड किया उसमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसमें एक कंडीशन गिवन है, लाइन पासिंग थ्रू -2, 3। तो ये लाइन किससे पास हो रही है? ये लाइन पासिंग थ्रू -2, 3। जब कोई लाइन किसी पॉइंट से पास होती है इट मीन्स वो पॉइंट उस लाइन को सेटिस्फाइड करते हैं। तो 3 इंटू -2 -4 ब्रैकेट में 3 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, इधर पर -6 -12 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू 16 आ गई है, सॉरी 18 आएगी। -6 और -12 18। तो हमारे पास जो कंडीशन गिवन थी ना पासिंग थ्रू -2, 3, पासिंग थ्रू का मतलब है लाइन यदि किसी पॉइंट से पास हो रही तो वो पॉइंट उस लाइन को सेटिस्फाइड करे। जो एक कंडीशन गिवन थी इसी टाइप की काफी क्वेश्चन में कंडीशन गिवन होगी। कहां पर? पैरेलल और परपेंडिकुलर में, कभी पासिंग थ्रू, कभी स्लोप, कभी कुछ कभी कुछ। तो उसके अकॉर्डिंग लैम्डा की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर लैम्डा कितना है? 18। अब लैम्डा की वैल्यू पुट कर दो तो आंसर कितना आ जाएगा? 3x माइनस 4y प्लस 18 इक्वल टू 0। समझ में आ गया? आगे देखिए। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में परपेंडिकुलर वाली कंडीशन, परपेंडिकुलर वाली कंडीशन देखो ध्यान से समझो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल टू। अब परपेंडिकुलर वाला फॉर्मेट हमने क्या सीखा था? परपेंडिकुलर वाली कंडीशन क्या सीखी थी? x और y के कोफिशिएंट चेंज कर दो, तो चेंज कर दो।
इधर x का कोफिशिएंट y के साथ, y का कोफिशिएंट x के साथ, तो क्या आ जाएगा 7x, ठीक है, और इधर पर y हो जाएगा। बीच में यदि माइनस साइन है तो प्लस आएगा, और प्लस है तो माइनस, तो बीच में माइनस था प्लस करके और कांस्टेंट की जगह नहीं, ये हो गया परपेंडिकुलर वाला फॉर्मूला। तो फिर से समझो, x और y के कोफिशिएंट चेंज करना विद साइन ही ऐसे, x में जो है वो उधर ले जाओ, उधर जो है इधर, और x इधर ये पॉजिटिव करना है, यदि ये पॉजिटिव नहीं होगा तो प्रॉब्लम होगी। यदि उसने माइनस यहाँ लिखा तो पहले माइनस का इंटू करो फिर करो, फर्स्ट टर्म पॉजिटिव होना चाहिए, x वाला टर्म, समझ में आ गया। तो x का कोफिशिएंट y के साथ इट मींस 1, y का कोफिशिएंट 7 इट मींस x के साथ, तो 7x प्लस y, बीच में माइनस था इसलिए प्लस कर। अब हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसमें गिवन है कि हैविंग x इंटरसेप्ट 3, तो लाइन का x इंटरसेप्ट 3, अब x इंटरसेप्ट जानते हो, x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट 3 मतलब एक ही वैल्यू 3। जब इसका x इंटरसेप्ट गिवन है तो इसे इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हमने इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखा। 7x प्लस y इक्वल टू माइनस लैम्डा इक्वल टू में इधर 1 बनाएंगे, तो 1 बनाने के लिए माइनस लैम्डा का पूरे में डिवाइड कर देंगे, तो 1 बन गया। फिर क्या करते हैं, x अपॉन a वाला फॉर्मेट, तो x अपॉन माइनस लैम्डा अपॉन 7 और प्लस y अपॉन माइनस लैम्डा इक्वल टू, ये हो गया इंटरसेप्ट फॉर्म। यदि किसी लाइन में x इंटरसेप्ट या y इंटरसेप्ट गिवन है, जैसे उसने कहा कि किसी लाइन का इक्वेशन फाइंड करना, उस लाइन का ऐसा फॉर्मेट आ गया, उसने कहा x इंटरसेप्ट 3 है, तो लाइन को इंटरसेप्ट फॉर्म में, लाइन जब गिवन होगी तब इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो जो x के अपॉन में होता है वो x इंटरसेप्ट कहलाता है। तो x इंटरसेप्ट कितना होगा 3, सॉरी इसमें क्या है माइनस लैम्डा अपॉन 7, तो इसमें 3 है, तो 3 इक्वल टू माइनस लैम्डा बाई 7, किस साइड है, पॉजिटिव साइड है ना, हाँ, तो x लैम्डा की वैल्यू माइनस 21, तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ गई, जो कंडीशन गिवन थी उसकी हेल्प से हमने लैम्डा फाइंड कर लिया है। तो आंसर कितना आएगा, बस लैम्डा की वैल्यू पुट कर दो, 7x प्लस y माइनस 21 इक्वल टू 0। तो आंसर देख लीजिए एक बार, हाँ सही है, 7x प्लस y माइनस 21 इक्वल टू 0। तो आज की क्लास में हमने दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस, लाइन के पैरेलल लाइन का इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं, लाइन के परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं, समझ में आ गया। तो आज की क्लास में जो सीखा उसको घर पर अच्छे से प्रैक्टिस करना, ठीक है ना।